अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ ने जहर उगलाया, भारत के डैम के तबाह करने की धमकी दी है। भारत ने पानी अगर रोका तो नहीं बचेंगे भारत के बांध, बांध सलामत नहीं रहेंगे, ये दुनिया जानती है। इससे पहले भी हाफिज सईद, आपको याद होगा, हाफिज सईद ने अपनी धमकी में कहा था कि अगर बांध का पानी रोकोगे तो मोदी हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। इस बात का जिक्र भारत ने जब आतंकी ठिकानों को उड़ाया पाकिस्तान की सरजमी पर, उसके पहले हाफिज सईद पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए इस तरह की बातें कर रहा था। उसके बाद चुन चुन कर 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर भारत ने मिसाइल स्ट्राइक की। तब से लेकर अभी तक हाफिज सईद की आवाज नहीं निकल पाई है, लेकिन अब लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ की आवाज निकली है। और लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ कहते हैं कि अगर भारत ने पानी रोका तो हम भारत के बांधों को तबाह कर देंगे, और ये दुनिया जानती है। सुनिए। वीर भी हमारे, बहुत सख्त सख्त बातें कह रहा हूं और कोई खौफ नहीं है। जिन डैमों में से तुम पानी रोकोगे फिर वो डैम भी सलामत रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये दुनिया जानेगी। आशिक मीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, आपको याद होगा यही डैम, यही बांध, यही पानी रोकने को लेकर खुद हाफिज सईद ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी अगर तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। और फिर भारत ने क्या किया? भारत ने मिसाइल हमला किया, मिसाइल अटैक किया, आतंकवादियों की सांसें रोक दी, 9 जगह चिन्हित कर कर हमले किए, और तब से लेकर अभी तक हाफिज सईद की आवाज नहीं निकल पा रही। लेकिन अब ये लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ फिर चहकने लगा है। ये सुधरेंगे नहीं क्या? अब इनको भी ठोकना पड़ेगा। देखिए मनोज, बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरह से भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया पाकिस्तान के उन टेरर नेटवर्क पर जहां पर आतंकी जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेते थे, और साथ साथ ऐसे स्पेसिफिक टारगेट किए गए जहां पर आतंक जो है अपना मोर्चा बनाए हुए थे, और स्पेसिफिक लोकेशन पर टारगेट सेट किए गए और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उसके बाद कहीं ना कहीं इन आतंकियों में डर और खौफ जो है वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। ये आज ही की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हाफिज सईद ने कई बातें की थी, लेकिन वो बातें कहा गई सिर्फ पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है, इन आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर या भारत में प्रॉक्सी वॉर भी कर सकता है। जिस तरह पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, हालांकि बदले में जब भारत ने रिटेलिएट किया, सबसे पहले हमने डिप्लोमेटिक तरीके से जो है पानी रोक दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। उसके बाद हमने डिजिटल स्ट्राइक दी, और कहीं ना कहीं लोगों की जो मांग उठ रही थी कि आतंकी ठिकानों पर हमला होना चाहिए, और उसके बाद मिलिट्री एक्शन देखने को मिला। और इस मिलिट्री एक्शन का पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देश और पूरी दुनिया जान चुकी है कि किस तरह से आतंकी ठिकानों पर जो है हमला किया गया। वजह यही है कि अब जो एक और आतंकी का बयान हम सुन रहे हैं कि अगर पानी रोक दिया जाएगा तो फिर से जो है खून खराबा किया जाएगा, यानी फिर से ये आतंकी जो है पाकिस्तानी सेना की आड़ में जम्मू कश्मीर में घुसेंगे, भारत में घुसेंगे, और यहाँ पर इसी तरह निहत्थे लोगों को कत्ल करेंगे। लेकिन भारत की तरफ से जो स्पष्ट किया गया है, अगर ऐसी और कोई गलती पाकिस्तान करता है या पाकिस्तान के आतंकी करते हैं तो इस बार घर में जिसके मारेंगे, जिस तरह पहले भी हुआ है, और इस बार जो स्पेसिफिक टारगेट बचे हुए आतंकी हैं उनके ऊपर होगा। फिलहाल जिस तरह से हाफिज सईद की लोकेशन को चेंज किया जा रहा है, पहले लाहौर में रखा गया, सेफ सिक्योर जोन में रखा गया, और वहां पर पाकिस्तान की सेना जो है हाफिज सईद को गार्ड करती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात, जो तलहा सईद हाफिज सईद के बेटे हैं, उनकी तरफ से भी एक ऐसा बयान आया, उनको भी डर सताने लगा है कि जिस तरह से पाकिस्तान में अनआइडेंटिफाइड गनमैन इन आतंकियों का जो है सफाया कर रहे हैं, उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं मेरे बाप का भी इसी तरह कोई जो है
कोई मार ना दे, उसको भी इसी तरह कोई जो है हमलावर जो है उसको मार ना दे। तो इसी के चलते जो है इस तरह के बयान फिलहाल सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से जो एक्शन प्लान तैयार किया गया था स्पेसिफिक उन्हीं आतंकी ठिकानों पर, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया, तो उसके बाद भारत की वायुसेना ने तमाम तर एयर बेसिस जो है पाकिस्तान के उनको तबाह किया। यानी जिस तरह से हमारी NSA ने प्लान बनाया था वो प्लान जो है वर्क कर गया हो और दुनिया उसका जो है जीता जागता सबूत देख चुकी है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशिक मीर का जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। चर्चा करते हैं कि आखिर इस मसले पर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट।